मैंने पर्दे में तमाम मेहमानों को बिठाया और खुद जाकर तन्हाई में सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर नबी इस्लाम की सबसे छोटी और चहेती बेटी है कौन फातिमा, जिसके बाबा इमामुल अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन या नूर अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत शान, बहुत असमतें और बहुत रुतबा अता फरमाया और इसी तरह अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत में ही शान अहले बैत को भी आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाया। हज़रत फातिमा खातून जन्नत, जो कि हुजूर नबी इस्लाम की सबसे छोटी और चहेती बेटी हैं, कौन फातिमा, जिसके बाबा इमामुल अंबिया हैं, कौन फातिमा, जिसके शोहर इमामुल औलिया हैं, कौन फातिमा कि जिसके बेटे इमाम हुसैन इमामुल शुहदा हैं और ख़ुद खातून जन्नत जन्नती औरतों के सरदार हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी इस्लाम की बारगाह में हाजिरी दी, अर्ज़ की महबूब आज आप मेरे घर खाना खाएं, आपकी दावत है। इसका मज़मून आका करीम ने दावत कबूल फरमाई और इसी तरह हुजूर नबी इस्लाम अपने सहाबा के हमरा उस्मान के घर गए। हज़रत उस्मान रास्ते में महबूब अलैहिस्सलाम आगे आगे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं और उस्मान गनी पीछे पीछे हैं और उस्मान की निगाहें महबूब के कदमों पर हैं। उस्मान महबूब के कदम गिन रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, उस्मान मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? तो अर्ज़ करते, महबूब मैंने अल्लाह से मन्नत मानी थी कि अगर मेरे महबूब मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो मैं हर एक कदम पर एक गुलाम आज़ाद करूंगा। अल्लाह अकबर। और ऐसे हुजूर घर तक पहुंचे, जितने कदम आका करीम ने अपने मुकद्दस उठाए उतने ही गुलाम हज़रत उस्मान गनी ने आज़ाद किए। हुजूर की मोहब्बत में दावत हुई। उसके बाद जब दावत का इख्तिताम हुआ, दावत ख़त्म हुई, तो मौला अली शेर खुदा अपने घर तशरीफ़ लाए और जब आप घर में दाखिल हुए तो बड़े परेशान, बड़े उदासी चेहरे पर, कुर्बान जाएं अल्लाह के रसूल की शहजादी हज़रत फातिमा ने पूछा, आप परेशान क्यों हैं? तो आपने बताया, फातिमा आज उस्मान ने महबूब अलैहिस्सलाम की दावत की थी और हर एक कदम पर गुलाम भी आज़ाद किया है। इसका मज़मून है काश हम भी इस तरह की दावत हुजूर की कर सकते। तो हज़रत फातिमा ने फरमाया, आप परेशान ना हो और आप जाएं और हुजूर को दावत दे आए हैं। मौला अली फरमाने लगे, जिसका मज़मून है, आप फरमाते हैं जिसका मज़मून कि इस कदर बड़ा इंतज़ाम और हर कदम पर गुलाम आज़ादी कैसे होगा? तो क्या लफ्ज़ है बीबी फातिमा के, क्योंकि वहां यारी थी ना, उससे मोहब्बत थी ना, उससे इश्क का जो रिश्ता था वो मजबूत था। इतना तवक्कल, इतना भरोसा। आज हमारी क्यों जिंदगियां अजीरन बन चुकी हैं? आज क्यों हमें जिंदगी में सरूर नहीं मिलता, इबादत की लज्जत हमें महसूस नहीं हो रही? क्योंकि हमने उस ज़ात पर तवक्कल करना छोड़ दिया। नहीं भाइयों, उस पर भरोसा करके तो देखो यार, वो वही रब है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया में से रास्ता बना दिया था। आओ उस पर तवक्कल करें। हज़रत फातिमा ने फरमाया, इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा, आप जाएं। मौला अली हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और आका करीम को अपने घर आने की दावत दी, खाने की। आका करीम ने दावत कबूल फरमाई और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के हमरा हज़रत फातिमा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत फातिमा ने पर्दे में तमाम मेहमानों को बिठाया और खुद जाकर तन्हाई में सजदे में गिर पड़ी और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, अल्लाह तेरी बंदी फातिमा ने तेरे महबूब और सहाबा की दावत की है। या अल्लाह, फातिमा का तुझे पर भरोसा है, मालिक खाने का इंतज़ाम फरमा दे। ये कहकर सैयदा पाक उठी और आपने बर्तन चूल्हे पर रख दिया और रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रही हैं। अल्लाह का दरिया रहमत जोश में आता है, अल्लाह की मोहब्बत जोश में आई और अल्लाह ने उस बर्तन को खाने से भर दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा ने खाना तकसीम फरमाया और जब हुजूर नबी इस्लाम ने खाना खाया और सहाबा कराम ने खाना खा लिया तो महबूब तो जानते थे ना। हुजूर ने पूछा, साहबा इसका मज़मून है, तुम जानते हो ये खाना कहाँ से आया है? अर्ज़ किया, या रसूल नहीं। आपने फरमाया, ये खाना हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। अल्लाह अकबर। बीबी फातिमा एक तरफ अल्लाह की बारगाह में गिरफ्तारी करती हैं, एक तरफ रोती हैं कि अल्लाह करम फरमा, मालिक तू ही तो है रहम करने वाला। और दूसरी जानिब हज़रत फातिमा फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती हैं, तन्हाई में जाकर सजदे में सर रख कर, या अल्लाह, उस्मान ने तेरे महबूब के हर कदम पर एक गुलाम आज़ाद किया था। ऐ मालिक कौनैन, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, तू इतना करम फरमा कि तू महबूब के जितने कदम मुकद्दस उठकर मेरे घर तक आए हैं उतने कदमों के सदके महबूब की उम्मत के गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। अल्लाह अकबर। आपने ये दुआ की और बस जब पाक लबों से
दुआओं के अल्फाज जारी होते हैं तो क्या होता है, तो तेरी दुआ नासर से कभी मलूल हुई, इधर जबान से निकली उधर कबूल हुई। बीबी फातिमा ने अभी हाथ उठाए थे, जिब्रील अमीन आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको मसबून है हजरत फातिमा की दुआ की वजह से अल्लाह हुक्म देता है कि आपकी उम्मत के 1000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ बीबी फातिमा का तवक्कल, इस कदर भरोसा, अल्लाह हमें अहले बैत से, सहाबा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा को अल्लाह ने इतना अरूज, इतनी मोहब्बत आपसे फरमाई। आपकी पैदाइश, आपकी विलादत नबूवत के पहले साल हुई और आपका नाम इसमें गिरामी फातिमा रखा गया, बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपकी वालिदा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह अकबर। हुजूर नबी सलाम को वैसे तो तमाम बेटियों से प्यार था, लेकिन हजरत फातिमा से कुछ खास निस्बत थी, महबूब को मोहब्बत फरमाते थे। और आप जन्नत की कली थी, आपके जिस्म मुबारक से जन्नत की खुशबू आती थी, जिसे मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूंघा करते थे। हजरत फातिमा सर से लेकर पांव तक हम शक्ल मुस्तफ़ा थी, आपकी तस्वीर मुस्तफ़ा थी, तासीर मुस्तफ़ा थी आप। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, आप फरमाते कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 6 माह तक ये मामूल रहा कि हुजूर नबी सलाम जब नमाज फजर के लिए अपने घर से निकलते और हजरत फातिमा के दरवाजे नूर के सामने से गुजरते तो महबूब फरमाते अहले बैत नमाज कायम करो। और फिर ये आयत करीमा हुजूर तिलावत फरमाते इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि अल्लाह तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक साफ फरमा दे। उनकी पाकी खुदाए पाक करता है बयां, आयत तत्हीर से जाहिर है शान अहले बैत। और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। मिशकात की हदीस है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा मेरी जान का हिस्सा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। अल्लाह अकबर। हुजूर के ये अल्फाज कितने कीमती हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में 2 खातून ऐसी थी जिनका अपनी जिंदगी मुबारक में खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया। एक खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा और दूसरी हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मोमिनों की माँ, आप फरमाती जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी, अपनी शहजादी हजरत फातिमा को आते हुए देखते तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते, खुशामदीद कहते, उनका हाथ पकड़ कर लाते और उनको अपनी निशिस्त पर बिठाते। और ऐसे ही हजरत फातिमा जब अपने बाबा मुस्तफ़ा करीम को अपनी तरफ आते हुए, तशरीफ लाते हुए देखती तो हजरत फातिमा भी अपने बाबा के इस्तकबाल के लिए खड़ी होती और उनसे मोहब्बत का इजहार फरमाती और उन्हें बोसा देती। हुजूर भी उनको बोसा देते। अल्लाह अकबर। ये बाप और बेटी का प्यार है कि इतना इश्क। लिखा है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कहीं सफर का इरादा फरमाते और हुजूर को कहीं जाना होता तो हुजूर अपने अहलो अयाल में सबसे आखिर में जिससे गुफ्तगू फरमा के सफर पर रवाना होते वो हजरत फातिमा होती। और जब करीम महबूब अल्लाह के रसूल सफर से वापस आते तो सबसे पहले जिससे मुलाकात करते वो भी बीबी फातिमा होती। अल्लाह अकबर। तो इतनी निस्बत, इतनी खास शफकत फरमाते थे आका करीम अपनी शहजादी से। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका की बारगाह में किसी ने अर्ज की, अम्मा जी हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? तो ये लफ्ज अम्मा जी के मिशकात में मौजूद हैं। आपने फरमाया फातिमा ज़हरा, हुजूर की शहजादी। फिर पूछा गया मर्दों में से, तो आपने फरमाया उनके शोहर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो ये मोहब्बत थी। ऐसे ही अम्मा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इसका मज़मून है मैंने किसी को हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी हजरत फातिमा से बढ़कर चलने फिरने, उठने बैठने, उसने इखलाक और गुफ्तगू में महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर किसी को मुशाबह नहीं देखा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक चाल जैसी ही फातिमा ज़हरा की चाल थी। अहादीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है बाप और बेटी की मोहब्बत पर। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी आपके पास मौजूद थी। इतने में हज़रत फातिमा आई और आका ने जब अपनी बेटी, अपनी शहजादी को अपनी तरफ आते हुए देखा
تو محبوب نے خوش آمدید کہا ہے میری بچی، اور محبوب نے اپنی نشست پر حضرت فاطمہ کو بٹھایا۔ پھر حضور نے ان سے سرگوشی کی، کان میں کچھ بات کہی۔ وہ بات سن کر بی بی فاطمہ رو پڑی، خاتون جنت روئی۔ جب محبوب نے دیکھا کہ میرا لختی جگر، میری جان کا حصہ حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، تو حضور نے پھر کان میں ایک اور بات کہی، تو جناب فاطمہ ہنس پڑی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم تو رسول اللہ تشریف لے گئے۔ میں نے بی بی فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ مصطفیٰ کریم نے کیا سرگوشی کی؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہے میں رسول اللہ کا یہ راز نہیں کھول سکتی۔ وقت گزرا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہاں سے پردہ فرمایا۔ اما عائشہ کہتی ہیں جس کا مضمون ہے، میں نے ماں ہونے کا حق بی بی فاطمہ کو بتلایا کہ میں تمہاری ماں ہوں اور میرا تم پر حق ہے، اور پھر میں نے اس سرگوشی کے بارے میں معلوم کیا جو حضور نے ان کے کان میں بات کہی تھی۔ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا حضور نے مجھ سے کان میں بات کہی، سرگوشی کی یہ کی اس کا مضمون ہے اس بیماری میں میری وفات ہو گئی۔ تو میں رو پڑی، اور جب میں روئی تو حضور نبی علیہ السلام نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، اور آقا کریم نے فرمایا فاطمہ اس کا مضمون ہے میرے گھر والوں میں سے تم ہی میرے پاس سب سے پہلے آ کے ملو گی مجھے۔ اور ایسے ہی حضور نبی علیہ السلام کی وصال ظاہری کے بعد 6 ماہ بعد جناب فاطمہ بھی اس جہاں سے پردہ فرما گئی۔ یہ عشق تھا ان کا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے ام میمن کو حکم دیا، رمضان کا مہینہ تھا، شدید گرمی تھی اور دوپہر کا وقت تھا۔ حضور نے فرمایا ام ایمن کو تم فاطمہ کے گھر جاؤ اور اگر کوئی کام ہو تو کر دینا۔ ام ایمن فرماتی میں حضرت فاطمہ کے گھر گئی، لیکن جب میں گھر گئی تو میں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ جو دروازے میں سوراخ تھا میں نے وہاں سے جھانکا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضرت فاطمہ خاتون جنت بی بی آپ آرام فرما رہی ہیں، آپ سو رہی ہیں، اور آپ کے ساتھ جو چکی موجود ہے وہ خود بخود چل رہی ہے اور آٹا پیس رہا ہے، اور ساتھ ہی امام حسن اور امام حسین موجود ہیں اور ان کا جو جھولا ہے وہ بھی خود بخود ہل رہا ہے۔ نہ چکی پیسنے والا نظر آ رہا، نہ ہی ان بچوں کو جھولا جھلانے والا نظر آ رہا۔ ام ایمن فرماتی میں یہ سن کر، یہ دیکھ کر منظر حضور کی بارگاہ میں آئی، اور میں نے آقا کریم کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر حیران نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ہمارے بڑے لکھتے ہیں جو علم غیب کے منکر ہیں، علم غیب کے منکر اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں، غیب مانا کے راز ہے لیکن راز اپنوں سے کب چھپاتے ہیں۔ مانا کے راز ہے غیب، لیکن حضور تو اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام حقیقت حال سے آگاہ کر دیا کہ محبوب یہ ہوگا، اس لیے حضور رب کے فضل سے سب کچھ جانتے ہیں۔ آقا کریم کو جب اس صورتحال سے آگاہ کیا تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے فاطمہ میری بیٹی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی عبادت گزار شکر گزار بندی ہے، اللہ نے میری بیٹی پر نیند غالب کر دی تاکہ وہ 2 گھڑی آرام کر لے، اور وہ جو تو جس کا مضمون ہے جو اس کے گھر میں چکی پیس رہی ہے وہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ فاطمہ کے گھر جاؤ اور اس کے حصے کا کام کر کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے جس کا مفہوم ہے، آقا کریم نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ آقا کریم ام ایمن کو مخاطب کیا اور فرمایا تو نے دیکھا تھا وہ چکی پیس رہی ہے، وہ فرشتے پیس رہے تھے، اور دوسرے مقام پر جو امام حسن امام حسین کو جھولا دے رہا تھا وہ بھی فرشتہ ہی جھولا دے رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں جن کے گھر کے کام بھی جنت کی حوریں کریں، فرشتے کریں، ان کی شان کا عالم کیا ہو۔